हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 92 एक बार डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखता है द डायरेक्टर ऑफ सुपरस्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each to be issued at a premium of 20%। इशूड एट 20% प्रीमियम का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है एक शेयर की 10 रुपीज, उसका 20% होता है 2 रुपए, तो 2 रुपए हमारा प्रीमियम हो गया, राइट। द मनी पेबल पर शेयर वॉज ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन अलॉटमेंट ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। मीन्स अलॉटमेंट में 2 रुपए अलॉटमेंट मनी है कैपिटल वाले और 2 रुपए प्रीमियम वाले, ठीक है। फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹1। यहाँ तक क्वेश्चन हमें समझ में आता है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। जो डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट की है वो कैसे की है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो उन्होंने बोला टू एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर्स इन फुल। मीन्स 1 लाख शेयर्स जो वो मांग रहे थे उनको हमने पूरे 1 लाख शेयर्स दे दिए, राइट। कुछ खास लोग होते हैं उनको पूरे शेयर्स दिए जाते हैं। टू एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स 60,000 शेयर्स। फिर हमने प्रोराटा कर दिया, एक रेशो बना दी, 80 को हमने 60 दे दिए और इनके 20,000 का पैसा जो है वो अलॉटमेंट में चला जाएगा। यस। एंड टू एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर्स 40,000 शेयर्स, इनको भी हमने प्रोराटा दे दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन में दो दो प्रोराटा दे देते हैं, रेशो दे देते हैं, बच्चा वैसे ही घबराने लगता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए हेल्प करी उन्होंने, ठीक है। Now, applicants of 1,000 shares falling in category 1 and applicants for of 1,200 shares falling in category 2 fail to pay allotment money। अब मेरे दोस्त, एक बंदा ऐसा है जिसके पास 1,000 शेयर हैं, जो 1,000 के लिए अप्लाई कर रहा था और वो कैटेगरी नंबर 1 में है। तो कैटेगरी नंबर 1 में चाहे वो अप्लाई कर रहा था या उसके पास शेयर्स हैं, ये दोनों एक ही बात हो गई, राइट। क्योंकि फुल था, 1,000 मांगे होंगे तो 1,000 ही मिल गए होंगे। कैटेगरी 2 में ऐसा नहीं है, वो अप्लाई कर रहा था 1,200 शेयर्स के लिए। तो 80,000 इज टू 60,000 में अगर वो 1,200 के लिए अप्लाई करता है तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आएंगे 900। वो अभी हम कैलकुलेशन में आपको सिखाते हैं, ठीक है। वो 60,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 1,200, ठीक। नाउ these shares were forfeited on failure to pay first call। दोस्त, हमने फाइनल कॉल का इंतजार किए बिना फर्स्ट कॉल के बाद इनके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। होल्डर्स ऑफ 1,200 शेयर्स falling in category 3 failed to pay the first and final call and these shares were forfeited after final call। जो 1,200 शेयर्स हैं, जो होल्डर है वो कैटेगरी 3 में है और वो फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। दोस्त, फेल टू पे अलॉटमेंट तक का ज़्यादा किस्सा होता है, उसके बाद तो हमारे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती कि अप्लाइड कितना था और अलॉटेड कितना था, ठीक है मेरे बेटे। इसके बाद है 1,300 शेयर्स, 1,000 ऑफ कैटेगरी 1 एंड 300 ऑफ कैटेगरी 2 वर री इशूड। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ कि अगर पार्शली री इशू होता है, जितने शेयर्स हमने फोरफिट किए वो सारे री इशू नहीं होते, तो हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि जो री इशू शेयर है उसमें किस बंदे के कितने शेयर्स हैं, राइट, ताकि हमारा कैपिटल रिजर्व सही से पता लगे। वह रीइशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप का मतलब होता है 8 रुपए में हमने पूरे 10 रुपए की शेयर की वैल्यू दे दी है। जर्नलाइज दी अबाउट ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट। दोस्त, इस क्वेश्चन में कैश बुक बोला बनाने को, तो जब क्वेश्चन में कैश बुक बोलते हैं तो आपको बैंक वाली जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी होती। याद रहेगा आपको, आपको बैंक वाली जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी है, ठीक है मेरे बेटा। एक बारी मैं आपको अपनी बुक से इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप इस सॉल्यूशन की आप फोटो खींच सकते हैं। पहले तो फोटो खींच के रख लो आप इसको, ठीक है, फिर मैं एक एक करके आपको लॉजिक देता हूँ, ठीक है। आपने इसकी आई होप फोटो खींच ली होगी, पहले फोटो खींच लीजिए आप इसकी। और इसके सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि इसमें मैंने बैंक वाली एंट्रीज पास नहीं की हुई। बैंक वाली जितनी भी एंट्रीज हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल, बैंक टू जब हम रीइश्यू कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल, ये सारी की सारी एंट्रीज हमारी चली गई हैं कैश बुक के अंदर। मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो, जो पहली एंट्री हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
वो यहाँ पहुंच गई टू शेयर एप्लीकेशन। यस बेटे। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, फिर बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल, और ये बैंक टू जो शेयर कैपिटल है, जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं वो वाली एंट्री है। हमने रिफंड तो किया नहीं है, तो ये बैलेंस कैरिड आउट। अब ये अमाउंट्स को मैं समझाऊंगा धीरे धीरे आपको। पहले यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटा? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हो रहा है क्लियर? चलिए तो आइए जरा मैं इसके सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ। पहले आपको पहले सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अब मेरे दोस्त यहाँ पर पहली एंट्री जो होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। दोस्त हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई थी। हमने जब 2,40,000 को इंटू 5 किया तो 12 लाख होते हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ 2 लाख शेयर इशू किए थे। तो 12 लाख में से 2 लाख शेयर्स का बनता है 10 लाख, और बाकी का पैसा हमने अलॉटमेंट पे ले गए थे, क्योंकि हमने किसी का पैसा वापस नहीं किया, टू बैंक नहीं किया था। फिर जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दोस्त पूरा क्वेश्चन 2 लाख से चलेगा। 4 रुपए मांग रहे हैं, 2 रुपए प्रीमियम के, 2 रुपए अलॉटमेंट कैपिटल के, तो यानी कि 4 लाख 4 लाख। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब थर्ड जो एंट्री है वो कभी कभी आप पास कर सकते हैं, कभी कभी आप पास नहीं कर सकते। वो कैसे होता है जी? जब कोई पैसा नहीं देता तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलें या नहीं खोलें। अगर हम कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, खोलो, मैं तो बोलता हूँ आप खोल लो, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे फंडा, ठीक, कुछ भूलो नहीं आप। तो कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करके आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। इस केस में अब ये 6100 को मुझे समझाना पड़ेगा कि 6100 कहाँ से आया है। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखो, मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दो जने हैं जो हमें पैसे नहीं दे रहे। चलो आओ जरा देखते हैं वो दो जने कौन से हैं। तो एक तो है इसमें नंबर 1 जो पहला शेयर होल्डर था। सपोज इसको मैं बना देता हूँ, आप इसकी हेयर स्टाइल से पहचानना। एक बाल है इसके, ठीक है ना, ये इसका एक बाल है। इसके पास 1000 शेयर्स हैं, इसने मांगे भी 1000 शेयर्स थे। तो ये फुल वाली कैटेगरी में था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी कि 1000 ही मांग रहा था और 1000 ही हमने उसको दिए, और इसने फेल कर दिया अलॉटमेंट। दूसरा बंदा जो है, फिर से देखें, इसके दो बाल हैं, इससे आप पहचान सकते हैं। इसने 1200 शेयर अप्लाई किए थे भाई, अप्लाई, और हमने एक रेशो बनाई थी। अब हमें ये नहीं मालूम कि इसको हमने कितने शेयर दिए। ये था कैटेगरी इस वाली में 80,000 इस टू 60,000, इस वाली कैटेगरी में था। तो इसके नंबर से अलॉटेड निकालने के लिए हम क्या करें बताओ? इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक फॉर्मूला अप्लाई, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं आप। ये फॉर्मूला क्या है सर? ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इंटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय बंदा, दो बाल वाला, ठीक है। तो इसके आगे 900 शेयर। अब 900 शेयर इसको हमने अलॉट किए। अब ये बंदा कह रहा है सर मैं तो 1200 के लिए अप्लाई किया था, मैंने तो 1200 के लिए अप्लाई किया था, और आपने मुझे 900 शेयर्स दिए हैं। तो मेरे बाकी 300 शेयर्स का जो पैसा जो बचा वो कहाँ गया? 1500। हमने बोला बेटे वो तेरा एडवांस है हमारे पास, जब हम 900 पे तेरे से मांगेंगे अलॉटमेंट, ये हो गया 3600, तब तो अपने इस 1500 को माइनस करवा लेना, ठीक है बेटे। तो ये तेरा बन गया हमारे हिसाब से 2100 रुपये। इसको हम बोलेंगे कॉल सिनेरियो सेकंड वाले बंदे का। इस वाले बंदे का तो 1000 इंटू 4, 4000, क्योंकि इसका कुछ एडवांस था ही नहीं। तो ये प्लस ये वाला मिलाकर दोनों को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा? 6100। 6100 में पहले वाले के 4000 है और दूसरे वाले के 2100 है। बोलो ठीक है बेटे। पहले वाले के 4000 है, इसके ये एक बाल था और ये दो बाल था, ठीक है बेटे। तो मिलाकर 6100 हो गया। तो ये हो गया 6100 का लॉजिक। इसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू किया गया, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं, इसमें 4 लाख से होगी पूरी, है ना, 2 लाख इंटू 2। फिर हमें कौन कौन पैसे नहीं दे रहा? अब 3 जने पैसे नहीं दे रहे। कौन कौन 3 जने पैसे नहीं दे रहे जरा देखना भाई। तो एक तो पहले 1000 वाला, प्लस फिर 900 वाला, फिर एक और 1200 वाला। लो जी कमाल ही कर ले, सब मिल जाओ तुम। हाँ, सब तंग करो मिलके हमको। ये होगा 1000, ये होगा 2200, 3100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा दो के हिसाब से, तो यानी कि 6200। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है?
6200, कोई प्रॉब्लम बेटे। अब हमें आ गया गुस्सा। देखो पहले एक नहीं दे रहा था, दो नहीं दे रहा था, तीसरे ने जैसे ही हमारे को तंग करना शुरू किया, हमने बोला भगाओ जरा इनको, खाओ एमडीएच का गरम मसाला और भगा दो इनको। ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल सिनेरियो। मेरे दोस्त मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जनरल एंट्रीज आती हैं, क्योंकि कंपनी का हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी बुक का, समझ रहे हैं आप। तो मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर रहा कि मुझे यहाँ पे आपको फोरफीचर की एंट्री याद करानी है, उसके लिए तो फिर को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी ये सीधा एडवांस वीडियो है, सीधा लास्ट के क्वेश्चन के लिए। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको कंपनी आता है और एडवांस प्रॉब्लम में दिक्कत होती है। ओके, तो पहले एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। ये कब डेबिट होता है, जब हमारे को रिसीव ना हुआ हो। ठीक है, टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरिया। अब जरा आप देखिए 1900 कहाँ से आया है, कि हमने किसको भगाया है दोस्त, हमने पहले दो बंदों को भगाया, इकबाल और दो बाल वाले को, 1000 वाले को और 900 वाले को। और इंटू 9 क्यों किया, क्योंकि हमने उसको फर्स्ट कॉल के बाद ही भगा दिया, हमने फाइनल कॉल का 1 रुपया तो उससे मांगा ही नहीं है। तो 17,100 समझ में आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसने नहीं दिया, 1000 वाले ने भी नहीं दिया और 900 वाले ने भी नहीं दिया। तो 1000 और 900 हो गए 1900 इंटू 2, 3800, ये पैसे नहीं मिले। अब टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल सिनेरियो, इसके लिए आप बहुत आसान तरीका ले लो। कॉल सिनेरियो में आपने मेहनत कर ली है, तो आप कॉल सिनेरियो का अमाउंट उस मेहनत से लिख लो, फॉरफिटेड को आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, तो आपका बहुत आसान हो जाएगा काम। ये 6100 तो आपको समझ में आ ही गया था जो हमने बताया था, ये ऊपर वाला ये सेम एज इट इज। और यहाँ पे मैंने लिखा 3800। सर यहाँ पे आपने 6200 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस 6200 के अंदर बेटे 3 बंदों के पैसे थे, हमने सिर्फ 2 को भगाया अभी। उन 2 के कितने पैसे थे, 1000 वाले और 900 वाले के, 1000 और 900 1900 इंटू 2, 3800 रुपए थे बेटे। इसके अंदर तो तीनों के पैसे थे ना, थर्ड वाले के भी थे। ओके, तो जैसे हमने ये अमाउंट लिखा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब मेरे दोस्त हम फाइनल कॉल करते समय ये बात का ध्यान रखेंगे कि 2 बंदों को हमने भगा दिया, उनसे फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे, 1000 वाले से 900 वाले से नहीं मांगेंगे। तो बाकी से जब हमने फाइनल कॉल मांगी है, तो उसका अमाउंट ड्यू हो रहा है 1,98,100। इसमें से मैंने 1900 शेयर्स को भगा दिया है, लेकिन थर्ड वाला अभी भी बाज नहीं आ रहा, वो अभी भी पैसे नहीं दे रहा। उसके बाद 1200 शेयर्स है और 1 रुपए के हिसाब से हो गया 1200 रुपये कॉल सुने गए। फिर हमने बोला भाई अभी तेरे को भी भगाते रुक जा। ठीक है, इसको भी भगा दे। इसको भगाने के लिए बोला है इसमें, वैसे क्वेश्चन में देखो जरा। इसको भगाने के लिए तो आफ्टर फाइनल कॉल इसको भी भगाना चाहिए था। यहाँ पे एक एंट्री और पास कर देते हैं इसको भगाने की। ठीक है जी, भगाने की इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ऐसी एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल सिनेरियो। ठीक है बेटे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल सिनेरियो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं साइड पर इसको। इसमें ये हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है बेटे, कॉल्स इन एरियर। अब ये 1200 इंटू 10 पूरे मांगे इससे हमने 12,000। और इसने हमें क्या क्या पैसे दे दिए, इसने हमारे को 3 रुपए नहीं दिए, तो 7 रुपए तो दे दिए इसने। तो 1200 इंटू 7 और 1200 इंटू 3, तो इसने 3600 नहीं दिए। और कितने दे दिए इसने हमारे को, देखो 8400। ये हो गया 8 11 12। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, तो ये एंट्री हमने और पास कर दिया आपको। अब हमने क्या किया मेरे दोस्त, अब हमने रीइशू करना है, रीइशू करना है डिस्काउंट पे। तो रीइशू की एंट्री थोड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन मैंने आपको बताया था जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक वाले को हटा देते हैं। वैसे हमारी एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर डेबिट, बैंक हट गया तो क्या रह गया, फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये डिस्काउंट का पैसा है, हमने डिस्काउंट पे रीइशू किया, हमने शेयर्स को रीइशू किया 8 रुपए के हिसाब से। ठीक है बेटा जी, कितने शेयर्स को इशू किया, 1300 शेयर्स को इशू किया। तो कितना डिस्काउंट दिया बेटे, हमने 1300 इंटू 2 यानी कि 2600 रुपये डिस्काउंट दिया। बोलो आई समझ में। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कैसे आया, 4400। इसमें आपको बात समझनी पड़ेगी कि जो शेयर्स हम रीइशू कर रहे हैं उसमें कैटेगरी 1 वाला इकबाल के पूरे शेयर्स है, तो 1300 में से इकबाल के 1000 शेयर्स है।
इकबाल ने 1000 शेयर्स में सिर्फ एप्लीकेशन के 5 रुपए दिए थे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 5000 रुपये। ठीक है जी। अब जो दूसरा वाला था, 2 बाल वाला था, उसके 300 शेयर दिए, उसके टोटल थे हमारे पास 900 शेयर। 900 शेयर्स में हमारे को जो उसके पैसे आए होंगे, वो पैसे कितने आए होंगे जरा देखना जरा। 900 पे कितने पैसे आए थे, ये जो वो अप्लाई तो 1200 के लिए कर रहा था ना, 1200 तो ये हो गया 12×5 = 6000 रुपये दिए थे उसने, 2 बाल वाले ने। टोटल टोटल 6000 रुपये आए उसके आज तक, उसके बाद तो उसने कोई पैसे नहीं दिए। अब अगर मैं बोलता हूँ कि हमने इसके 300 शेयर रीइशू किए आउट ऑफ 900, यानी कि 1/3 शेयर हमने रीइशू कर दिए, तो अगर मैं इसका 1/3 अमाउंट निकालूँ तो बनता है 2000 रुपये। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो आगे समझ में। तो 5000 ये और 2000 इसके, 5 और 2 हो गए 7000 रुपये। 7000 में से 2600 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 4400 आपका हो गया कैपिटल रिजर्व। देखो दोस्त, मैं मानता हूँ ये एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन आप बार बार अगर इसको रिपीट करके देखेंगे तो एक दिन आपकी बत्ती जल जाएगी। ठीक है बेटे, तो एक बार इसको ट्राई करें, एक बार अपने आप भी ट्राई करके देखें, और जब ज़्यादा मुश्किल लगे तो पहले बैंक वाली एंट्रीज पास कर दो, फिर उसको एलिमिनेट करके देखो। शाबाश मेरे बेटा। अरे डरते नहीं है बेटे, मैं हूं ना।